गुड मॉर्निंग। प्रॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। प्रॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का होता है, अर्थात इसमें आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल तथा इसके साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। पहले एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। प्रॉन की एलिमेंट्री कैनाल मुख्य रूप से 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फोरगट, उसके पश्चात मिडगट और मिडगट के पश्चात हाइंडगट, यानी कि अग्रांत्र, मध्यांत्र तथा पश्चांत्र। यहाँ पर फोरगट और मिडगट जो हैं, इन दोनों में अंदर की तरफ क्यूटिकल का बना हुआ स्तर उपस्थित होता है, लाइनिंग प्रेजेंट होती है जिसे इंटिमा के नाम से जाना जाता है। यह स्ट्रक्चर एक्सोस्केलेटन के साथ साथ मोल्टिंग या निर्मोचन की प्रक्रिया में हटता रहता है और नए स्तर का निर्माण होता रहता है। मध्यांत्र वाला हिस्सा जो है वो एंडोडर्म या अंतःचर्म के द्वारा लाइनिंग इसमें प्रेजेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। यह प्रॉन की आहार नाल का डायग्राम है जो हम यहाँ देख पा रहे हैं लेटरल व्यू में। यहाँ पर माउथ के पश्चात एनिमल की जो बकल कैविटी वाला पोर्शन होता है, बकल कैविटी के साथ ईसोफेगस और ईसोफेगस के बाद स्टमक या आमाशय वाला ये जो हिस्सा है, यहाँ तक के हिस्सों को फोरगट या पूर्वांत्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि आहार नाल में माउथ के साथ जुड़ी हुई बकल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ ईसोफेगस या ग्रसिका, और ग्रसिका के साथ साथ यहाँ पर ये जो बड़े साइज का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्टमक का, ये पूरा रीजन जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का पहला रीजन बनता है जिसे फोरगट कहते हैं। मिडगट वाला हिस्सा जो है उस हिस्से के अंदर मध्यांत्र वाला हिस्सा आता है और उसके पश्चात पोस्टीरियर रीजन जो है जिसे हाइंडगट के नाम से जाना जाता है, इसमें रेक्टम वाला हिस्सा यहाँ पर शामिल होता है। तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल का लेटरल व्यू है। स्ट्रक्चर्स जो फोरगट में प्रेजेंट होते हैं, हम यहाँ माउथ को देख पा रहे हैं। माउथ की पोजीशन मिड वेंट्रल पोजीशन पर होती है, बॉडी के एंटीरियर एंड पर हेड रीजन के पास ये प्रेजेंट होता है। और माउथ जो है स्मॉल स्लिट लाइक ओपनिंग है, छोटी सी दरार है जो कि 3 संरचनाओं द्वारा यहाँ पर कवर्ड रहती है या घिरी रहती है। यह जो स्ट्रक्चर होता है इसके अपर साइड में जो बाउंड्री वॉल यहाँ पर बनती है उसे लेब्रम कहा जाता है। नीचे की तरफ जो संरचना यहाँ उपस्थित होती है वो लेबियम कहलाती है। और दोनों तरफ माउथ वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये यहाँ पर मैंडिबल्स के जो प्रोसेसेस होते हैं, डेंटाइन प्रोसेसेस जो होते हैं, इंसाइजर और मोलर, उनके द्वारा माउथ यहाँ पर घिरा रहता है। माउथ की ओपनिंग जिस कैविटी में होती है उसे मुख गुहा या बकल कैविटी कहा जाता है। बकल कैविटी या मुख गुहा वाला हिस्सा यहाँ पर जो होता है कंप्रेस्ड कैविटी होती है। और यहाँ पर आगे जाकर के मुख गुहा या बकल कैविटी जिस स्ट्रक्चर में खुलती है, ये आहार नाल का अगला हिस्सा जो हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ईसोफेगस कहा जाता है। ईसोफेगस वाला पोर्शन यहाँ पर जो होता है ये शॉर्ट पोर्शन है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। आंतरिक दीवारें मस्कुलर होती हैं, मस्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि भोजन को आगे स्टमक या आमाशय वाले भाग तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ईसोफेगस वाले रीजन के अंदर 4 प्रोमिनेंट फोल्ड्स जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। स्टमक वाला हिस्सा, ये बहुत बड़े साइज का स्ट्रक्चर यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को आमाशय या स्टमक के नाम से जाना जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा है। थोरेसिक कैविटी का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो ये ऑक्यूपाई करके रखता है। और यह रीजन जो होता है 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। एंटीरियर रीजन बैग लाइक ये बड़ा स्ट्रक्चर जिसे कि कार्डियक स्टमक कहा जाता है। कार्डियक स्टमक वाला हिस्सा जो होता है ये हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम के पास प्रेजेंट होता है, और इसीलिए कार्डियक स्टमक के नाम से जाना जाता है। पीछे की तरफ का ये स्मॉल रीजन जो होता है, पोस्टीरियर रीजन ऑफ स्टमक जो होता है, ये रीजन कंपैरेटिवली स्मॉल होता है और इसे पाइलोरिक स्टमक के नाम से जाना जाता है। स्टमक आगे जाकर के जिस स्ट्रक्चर के साथ मिलता है उसे मिडगट या मध्यांत्र के नाम से जाना जाता है। एब्डोमिनल जो 6 सेगमेंट्स होते हैं उस पूरे हिस्से के अंदर ये मिडगट या आहार
मध्यांत्र जो होती है यहाँ पर उपस्थित होती है। पीछे की तरफ जाकर के ये एक जो स्ट्रक्चर बनाती है उसे रेक्टम कहा जाता है। रेक्टम वाला पोर्शन यहाँ पर स्वेलन पोर्शन होता है और टेल्सन के टिप वाले पोर्शन पर वेंट्रल पोजीशन पर पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, जिसे एनस या गुदा के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं इस डिस्क्रिप्शन के बारे में, थोड़ी सी और जानकारियाँ लेते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, माउथ स्लिट लाइक अपर्चर पोजीशन के हिसाब से मिड वेंट्रल पोजीशन पर एंटीरियर एंड ऑफ द हेड पर प्रेजेंट है। थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। लाइनिंग 3 स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्सटर्नली लाइनिंग, लेब्रम, उसके साथ साथ इंसाइडर प्रोसेसेस ऑफ मैंडिबल्स और पीछे की तरफ लेबियम नामक संरचना उपस्थित। बकल कैविटी शॉर्ट नैरो कैविटी, शॉर्ट नैरो कैविटी जो होती है इसमें दोनों तरफ मैंडिबल्स के जो डेंटाइन प्रोसेसेस होते हैं, मोलर प्रोसेसेस यहाँ प्रेजेंट होते हैं। कार्य भोजन को काटना और पीसना, बकल कैविटी तक मैंडिबल इस कार्य में मदद करता है। ईसोफेगस जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, शॉर्ट ट्यूब लेकिन ब्रॉड होती है और अंदर की तरफ इसमें मस्कुलर फोल्ड्स जो होते हैं, 4 प्रोमिनेंट लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फोल्ड प्रेजेंट। पीछे की तरफ जाकर के यह स्ट्रक्चर जो होता है ये स्टमक वाले हिस्से के अंदर, कार्डियक स्टमक वाले पोर्शन के अंदर खुलता है। आगे बढ़ते हैं। स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पोर्शन सिफेलोथोरेसिक कैविटी के मोस्ट ऑफ द पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। चारों तरफ यहाँ पर स्टमक वाले पोर्शन के चारों तरफ पाचक ग्रंथि जो होती है वो इसको घेरे रहती है और इस पाचक ग्रंथि को हिपेटोपैनक्रियास कहा जाता है। प्रॉन का स्टमक थिन वॉल्ड होता है, डबल चैम्बर्ड होता है। हमने डायग्राम में देखा, एंटीरियर लार्ज बड़ा बैग लाइक पार्ट कार्डियक स्टमक, पीछे वाला स्मॉल पोस्टीरियर पार्ट पाइलोरिक स्टमक। दोनों ही संरचनाएं जो होती हैं इनके बीच में एक वाल्व या कपाट उपस्थित है जो कि भोजन के आगे की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। कार्डियक स्टमक की संरचना को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कार्डियक स्टमक वाला हिस्सा जो होता है इसके अंदर की तरफ इसकी दीवारें जो होती हैं इनमें क्यूटिकल की बनी हुई प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। क्यूटिकलर प्लेट्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होती हैं, क्यूटिकल की बनी हुई प्लेट्स को इंटीमा कहा जाता है। इंटीमा यहाँ पर ब्रिसल्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कार्य भोजन के पाचन में मदद करना। कार्डियक स्टमक वाले हिस्से में काइटिन की बनी हुई कुछ विशेष प्लेट्स पट्टिकाएं उपस्थित होती हैं। एक मुख्य पट्टिका जो होती है उसे हेस्टेट प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये कार्डियक स्टमक के आधार भाग में फ्लोर वाले पोर्शन के मिड वेंट्रल पोजीशन पर प्रेजेंट होती है। संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस प्रकार का हेड ऑफ द स्फीयर की तरह दिखाई देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो यहाँ प्रेजेंट होता है, हेस्टेट प्लेट के दोनों तरफ कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ इसी पोर्शन के अंदर एक और प्लेट यहाँ पर उपस्थित होती है जिसे कॉम्ड प्लेट के नाम से जाना जाता है। कॉम्ड प्लेट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ अपर पोर्शन जो होता है वहाँ पर भी एक प्लेट प्रेजेंट होती है जिसे लैंसियोलेट प्लेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कार्डियक पाइलोरिक अपर्चर प्रेजेंट होता है और इस अपर्चर के द्वारा भोजन जो होता है वो कार्डियक स्टमक से पाइलोरिक स्टमक तक ले जाया जाता है और ये पोर्शन जो होता है यहाँ पर कार्डियक प्लेट की उपस्थिति देखी जाती है। पाइलोरिक स्टमक की बात करेंगे। पोस्टीरियर वेरी स्मॉल पोर्शन नैरो चैम्बर पोस्टीरियर एंड ऑफ द कार्डियक स्टमक से अराइज होता है। वॉल्स मस्कुलर और थिक होती हैं। पुनः पाइलोरिक स्टमक स्मॉल पोर्शन लार्ज चैम्बर में डिवाइडेड है। स्मॉल चैम्बर यहाँ पर डॉर्सल चैम्बर कहलाता है और बड़ा वाला हिस्सा जो होता है उसको वेंट्रल चैम्बर कहते हैं। पाइलोरिक स्टमक में भी एक प्लेट उपस्थित होती है जिसे फिल्टर प्लेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वेंट्रल चैम्बर जो प्रेजेंट होता है, यानी कि वेंट्रल चैम्बर वह चैम्बर है जो कि पोस्टीरियर लार्ज चैम्बर होता है। इसकी वॉल्स में भी क्यूटिकल की उपस्थिति देखी जाती है। क्यूटिकल के साथ जुड़े हुए ब्रिसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। पाइलोरिक स्टमक के अंदर
एक ए शेप की विशेष संरचना उपस्थित होती है जिसे पाइलोरिक फिल्टर के नाम से जाना जाता है। और यह पाइलोरिक फिल्टर जो होता है केवल लिक्विड फूड की एंट्री को ही परमिट करता है। डॉर्सल चैम्बर यहाँ पर जो प्रेजेंट है उसमें से एक छोटा ब्लाइंड आउटग्रोथ यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और यह आउटग्रोथ जो होती है वो मिडगट या मध्यांतर के पास जाकर के खुलती है। इन दोनों की आपस में ये जो जुड़ाव होता है, यानी कि ब्लाइंड सीकम जो ट्यूब है और मिडगट का आपस का जो जंक्शन होता है, वहाँ पर स्पेशल टाइप के सीटे प्रेजेंट होते हैं, और ये सीटे जो होते हैं मिडगट वाले हिस्से तक जाकर के खुलते हैं। बात करते हैं इंटेस्टाइन या मध्यांतर की। लंबी है, नैरो ट्यूब है, स्ट्रेट ट्यूब है, और बॉडी के 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स तक ये प्रेजेंट होती है। अंदर की तरफ इसकी लाइनिंग जो होती है वो एपिथेलियल सेल्स की होती हैं, और इसके अंदर बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आहार नाल का अंतिम सिरा हाइंडगट पश्चांत्र, इस हिस्से में मिलने वाली संरचना रेक्टम, जो कि हमने डायग्राम में देखा। सबसे शॉर्टेस्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे छोटा हिस्सा होता है। मिडगट से एनस तक का निर्माण, इस हिस्से के अंदर एक विशेष फूला हुआ मस्कुलर पार्ट प्रेजेंट होता है, और यह स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट जो होता है, यह बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स भी इस पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रेक्टम का अंतिम हिस्सा स्मॉल स्लिट लाइक ओपनिंग के थ्रू टेल्सन के पास एनस या गुदा के रूप में बाहर की तरफ खुलता है। तो बच्चों, ये था आहार नाल की संरचना। अब बात करते हैं प्रॉन में मिलने वाली पाचक ग्रंथि, हिपैटोपैनक्रियाज के नाम से जानी जाती है। 2 शब्द हैं, हिपैटो शब्द यहाँ पर जो होता है वो यकृत या लीवर को निरूपित करता है, और पैनक्रियाज यानी कि हम सभी जानते हैं अग्नाशय। तो इस प्रकार से हायर एनिमल्स में मिलने वाला यकृत और अग्नाशय यानी लीवर और पैनक्रियाज 2 पाचक ग्रंथियां जिन कार्यों को संपादित करती हैं, उन दोनों ही कार्यों को यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म के अंदर जो ग्लैंड परफॉर्म करती है, उस ग्लैंड को हम यहाँ पर कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाज। इसीलिए हिपैटोपैनक्रियाज को सो कॉल्ड लीवर भी कहा जाता है। लार्ज स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड द्विपालित है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, ऑरेंज कलर का होता है, और सिफेलोथोरेसिक कैविटी में आमाशय को दोनों तरफ से घेरे रहता है। पीछे की तरफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्ट आदि संरचनाएं इसके साथ जुड़ी होती हैं। बात करते हैं इस ग्रंथि की संरचना की। यहाँ पर इसकी दीवारें जो होती हैं उनमें स्तंभी उपकला कोशिकाएं, कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स उपस्थित होती हैं। महत्वपूर्ण बात, 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित हैं। फर्मेंट सेल्स होती हैं। दूसरी प्रकार की कोशिकाओं को हिपैटिक सेल्स कहा जाता है, जिनमें फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वसा की कणिकाएं उपस्थित होती हैं। तीसरे प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर जो होती हैं, उन सेल्स के अंदर यहाँ पर ग्रैनुलर सेल्स, कणिकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कुछ आधार कोशिकाएं, बेसल सेल्स भी यहाँ उपस्थित होती हैं। यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं उनका मुख्य कार्य श्रवण का और उसके साथ साथ अवशोषण का फंक्शन यहाँ पर होता है। 3 मुख्य एंजाइम उपस्थित होते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी कि प्रोटीन का पाचन करना, अमाइलोटिक एंजाइम यानी कि वसा का, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करना, और लाइपोलाइटिक एंजाइम यानी कि लिपिड्स का पाचन करना। ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को तथा अमीनो एसिड्स में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और फैट्स जो होते हैं उनको ये ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। इन सभी का अवशोषण हिपैटोपैनक्रियाज के द्वारा किया जाता है। और हायर एनिमल्स में जिस प्रकार से लीवर के अंदर स्टोरेज होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी स्टोरेज का फंक्शन जो होता है वो भी हिपैटोपैनक्रियाज संपादित करती है। तो ये था प्रॉन की आहार नाल का संरचना और पाचक ग्रंथि की कुछ सामान्य जानकारी। धन्यवाद।